कद से ऊंचा होकर कैसे आपकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता। किसी से भी कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे आपसे प्यार है। What? हमारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मनपसंद शख्स कैसे आपकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। अब मैं आजाद हूँ। दिल पहन के अपने कद से ऊंचा होकर तो आज आसमानों में ही उड़ने लग गई हूँ। वो अक्सर जिद में इस तरह से उल्टा सीधा बोल देती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो आप सोच रही हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। आप पापा की फितरत से वाकिफ नहीं है। तुमसे पहले मेरी जिंदगी इतनी हसीन नहीं थी। मगर जरका साहिबा तो बता रही थी कि उनका शौहर उन पे जुल्म करता था, उन्हें मारता पीटता था। तो लेकिन आप देखेंगे कि पार्टी में जब किरण और सोहा आपस में खड़ी बातें कर रही होती है तो जावियर वो सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि जावियर को पता होता है कि सोहा को किरण की कंपनी पसंद नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके सामने किरण आए, क्योंकि किरण जावियर के ऊपर डोरे डाल रही है, जिसकी वजह से अब सोहा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि उसके शोर के ऊपर कोई बुरी नज़र डाले। इधर आप देखेंगे कि जावियर बिला आखिर उनके पास आ जाता है और कहता है कि क्या बातें हो रही है। तो इस पर आगे से सोहा कहती है कि कोई नहीं, बस आपस की बातें कर रहे हैं। इस पर वो कहता है कि चलो ठीक है, वो वहाँ से चली जाएगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सोहा की नज़र असवंत भाई पर पड़ जाती है और वो असवंत के पास जाती है, जहाँ पर असवंत के साथ कॉल पर जरका होती है। जैसे ही वो सलाम करती है, कहती है कि असवंत भाई क्या हाल है, ठीक है। तो असवंत उससे पूछ बैठता है कि जरका का क्या हाल है। जरका तो मुझे बता रही थी कि उसका शोर बहुत जालिम है, उस पर बहुत जुल्म करता है। तो आप देखेंगे कि पहले तो सोहा खामोश हो जाती है, फिर उसे कहती है कि आप आपा की आदत से वाकिफ़ नहीं है। वो जब अगर गुस्से में आती हैं तो वो ऐसा बोल पड़ती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका शौहर बहुत अच्छा है, उनसे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन वो मुझे ऐसा क्यों कह रही थी। वो कहती है कि वो आपसे हमदर्दी हासिल करना चाहती है, क्योंकि उनकी आदत है। मुझे भी आज तक उनकी आदत नहीं पता चली कि वो क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती। इस पर आप देखेंगे कि असवंत परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वाकई जरका एक झूठी लड़की है जो उसे फंसा रही थी। वो जरका की कोई बात नहीं मानेगा। अब उसे जरका की असलियत पता चल गई।